नमस्कार। जय श्री कृष्णा। संस्कृत साहित्य की क्लास में मैं कुमार संतोष आप सभी छात्राओं का हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। प्रिय छात्राओं, आज पुनः फिर हाजिर हैं हम आपके समक्ष एक नूतन प्रकरण को लेकर, जो कि आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित है। और उस नूतन प्रकरण का नाम होता है संधि प्रकरण। संधि प्रकरण के संदर्भ में आज की इस वीडियो में हम आपसे पर चर्चा करेंगे। मैं आशा करता हूं कि आप मनोयोग पूर्वक हमारे द्वारा प्रदान की गई जानकारी को श्रवण करेंगे। तो सबसे पहले संधि प्रकरण आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित है और तीनों प्रकार की संधि आपको पढ़नी है, अच, हल और विसर्ग। इनसे संबंधित एक तो शब्दों की सिद्धि आती है और एक प्रमुख सूत्रों की व्याख्या से उदाहरण, ये आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित है। 30 नंबर की है, 10-10 नंबर की है तीनों संधि। तो बिना किसी विलंब के करते हैं आज के वीडियो की शुरुआत, संधि प्रकरण। तो सबसे पहले आपके मन में ये जिज्ञासा जागृत हो रही होगी कि आखिर संधि शब्द का निर्माण कैसे हुआ, संधि शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। तो सबसे पहले संधि शब्द की व्युत्पत्ति को जान लीजिए, तभी हम आगे बढ़ेंगे। संधि शब्द की व्युत्पत्ति, इसमें सम उपसर्ग है, दुधाय धातु है और किसी करता है, तब जाकर भी संधि शब्द निर्मित होता है। शम उपसर्ग पूर्वक दुधाय धातु से उपसर्गे दोखी इति अनेन सूत्रे कितिन प्रत्यय कृत्वा संधि शब्द निष्पत्ति। अस अर्थार्थी, अस्य अर्थम अस्ति वर्ण संधानम संधि। यानी संधि की जो परिभाषा है वो ये है कि वर्ण संधानम संधि, अर्थात वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। लेकिन ये परिभाषा समीचीन नहीं है। एक संधि की परिभाषा ये है कि यदा द्वयोर् मध्यो मेलनं भवति और वर्णस्य स्थाने किमपि विकार परिवर्तनं भवति तदा से संधि इति कथ्यते। यानी कि दो वर्णों के परस्पर मेल को संधि कहते हैं। और संधि की परिभाषा में आपको ये बात और ध्यान रखनी है कि दो वर्णों के मिलने पर जो परिवर्तन या विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि के नाम से कहते हैं, जानते हैं। यानी दो वर्णों के मिलने पर जो परिवर्तन या विकार आएगा, या तो किसी नवीन वर्ण का निर्माण होगा या किसी वर्ण में कोई किसी प्रकार का परिवर्तन होगा, तो उसे हम संधि के नाम से जानते हैं। वर्ण संधानम संधि, अर्थात वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। जैसे ना प्लस इति, यहाँ पर देख रहे हैं नए प्लस इति, तो यहाँ पर ए आया हुआ है, ए के बाद ये तब जाकर के नवीन स्वर का निर्माण हो रहा है ए का, तो यहाँ पर संधि हो रही है गुणों। अब महर्षि पाणिनि के अनुसार संधि की परिभाषा क्या है, इसके बारे में भी हम आपसे परिचर्चा कर लेते हैं। महर्षि पाणिनि जो कि अष्टाध्यायी के प्रणेता हैं, महर्षि पाणिनि, उनके अनुसार संधि की परिभाषा क्या है? परे सन्निकर्ष संहिता। परे सन्निकर्ष संहिता, ये सूत्र आप संज्ञा प्रकरण में भी पढ़ चुके हैं। संहिता संज्ञा विधायक सूत्र है और ये कहता है, क्या कहता है कि वर्णों की अतिशय निकटता को संधि के नाम से जानते हैं, या वर्णों की अत्यधिक निकटता संहिता कहलाती है और संहिता में संधि अवश्य होती है। वर्णों की जो अतिशय यानी अत्यधिक निकटता है उसे संधि के नाम से जानते हैं। ये परिभाषा हुई किसकी? महर्षि पाणिनि की, जो कि व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी के प्रणेता है महर्षि पाणिनि। वो कहते हैं परे सन्निकर्ष संहिता, अर्थात वर्णों की अतिशय निकटता को संहिता कहते हैं और संहिता में संधि अवश्य होती है। जैसे आप देख रहे हैं मधु प्लस अहि, तो यहाँ पर उ के उपरांत बिना किसी व्यवधान के ए वर्ण आया हुआ है, तो उ और ए दोनों वर्णों की जो अतिशय निकटता है इसी को हम क्या कहेंगे? संधि के नाम से जानेंगे। क्लियर होगा? अब देखिए, संधि की उत्पत्ति जान गए, संधि की परिभाषा जान गए, तो स्वाभाविक है संधि के कितने भेद होते हैं ये भी जिज्ञासा आपके मन मस्तिष्क में जागृत हो रही होगी।
तो संस्कृत व्याकरणे संधे त्रयो भेदा संधि तेथ्यम संधि। नंबर 1 अच संधि, नंबर 2 हल संधि और नंबर 3 विसर्ग संधि। यानी संस्कृत व्याकरण में संधि के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? अच अर्थात स्वर संधि, हल अर्थात व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ये 3 भेद होते हैं। अब तीनों की परिभाषा पृथक पृथक है, अलग अलग तीनों की परिभाषा है। तो सबसे पहले हम परिचर्चा करते हैं अच संधि के संदर्भ में। इसके भेदों के बारे में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में जानकारी देंगे। तो सबसे पहले आप जाने अच संधि की परिभाषा आखिर क्या है, अच संधि आखिर किसे कहेंगे। तो उसकी परिभाषा है अच के उपरांत अच का मेल हो, यानी कि स्वर के उपरांत स्वर का मेल हो। यदा द्वे स्वरो मेलनम भवति तदा से स्वर संधि या अच संधि इति कथ्यते। जब परस्पर मिलने वाले दोनों वर्ण क्या हो? स्वर हो, यानी स्वर के उपरांत स्वर का मेल हो तो उसे हम स्वर संधि के नाम से जानते हैं। क्लियर होगा? यदा स्वरस्य परे स्वरस्य मेलनम भवति तदा से अच संधि इति कथ्यते। यानी जब स्वर के उपरांत स्वर का मेल हो तो उसे हम क्या कहेंगे? अच संधि कहेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर कृष्ण प्लस अवतार है, तो कृष्ण के अंतिम वर्ण ए है और ए के उपरांत अवतार का ए आया हुआ है, तो स्वर के बाद स्वर का मेल है, इसलिए यहां पर क्या होगा? स्वर्ण दीर्घ संधि होगी। क्लियर होगा? स्वर संधि, स्वर के बाद स्वर का मेल, तो उसे क्या कहेंगे? स्वर संधि। आप चर्चा करते हैं हल संधि। हल संधि में आपको थोड़ा सा डीपली जानना है। क्या? व्यंजन संधि में कई नियम होते हैं, जैसे व्यंजन के बाद अगर कोई स्वर आ रहा है तो भी क्या होती है? व्यंजन के बाद स्वर आ रहा है तो भी व्यंजन संधि, व्यंजन के बाद व्यंजन आ रहा है तो भी स्वर संधि, और स्वर के बाद व्यंजन आ रहा है तो भी व्यंजन संधि, और स्वर के बाद स्वर का मेल है लेकिन किसी व्यंजन वर्ण में कोई परिवर्तन या विकार हो रहा है तो वहां पर भी कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि। एग्जांपल के तौर पर देखें, व्यंजन प्लस स्वर, जैसे दिक प्लस अंबर, दिक प्लस अंबर दिगंबर बनता है, तो यहां पर व्यंजन है, यहां पर स्वर है, दिगंबर का निर्माण हुआ। व्यंजन प्लस व्यंजन, सच प्लस जन, जैसे सज्जन बन गया आपका। व्यंजन के बाद व्यंजन का मेल हो गया। अब देखें आप स्वर के बाद व्यंजन, अनु प्लस छेद देख लीजिए, अनुच्छेद, अनुच्छेद बन गया। ऐसे ही स्वर के बाद स्वर का परिवर्तन, जैसे राम प्लस अयन, रामायण बनता है। राम प्लस अयन सवर्ण दीर्घ भी है लेकिन इसके साथ इसमें व्यंजन संधि भी है, क्योंकि नए के स्थान पर नए आदेश हो रहा है। अब कैसे हुआ इनके बारे में आपको जब आप व्यंजन संधि पढ़ोगे तो विस्तार पूर्वक जानकारी हमारे द्वारा आपको प्रदान कर दी जाएगी यथासमय। अब देखिए तीसरी और अंतिम संधि है आपकी विसर्ग संधि। विसर्ग संधि का क्या नियम होता है कि यदा विसर्गस्य स्थाने किमपि परिवर्तनं भवति तदा से विसर्ग संधि इति कथ्यते। जब विसर्ग के स्थान पर कोई परिवर्तन होता है तो हम उसे विसर्ग संधि के नाम से जानते हैं। यदा विसर्गस्य स्थाने किमपि परिवर्तनं भवति तदा से विसर्ग संधि इति कथ्यते। ये परिभाषा है विसर्ग संधि की। तो आज की वीडियो में केवल संधि की सामान्य रूपरेखा हमारे द्वारा आपको बताई गई। नेक्स्ट वीडियो में आप जानोगे अच संधि के प्रमुख भेद और प्रमुख सूत्रों के संदर्भ में हम आपको जानकारी प्रदान करते रहेंगे। आशा करता हूं इस हमारे द्वारा प्रदान की गई इस जानकारी से आप अपने ज्ञान में अभिवृद्धि करने में सहायक होंगे और जो प्रकरण हमारे द्वारा आपको पढ़ाया जा रहा है उससे आप भली भांति परिचित होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कुमार संतोष आज आपसे लेता हूं विदा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अन्य प्रमुख जानकारियों के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहे, खुश रहे और मस्त रहे और स्वाध्याय से किसी भी प्रकार का प्रमाद या आलस्य ना करें। जय श्री कृष्ण।